नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में अपनी शानदार जीत के जश्न में एक भव्य रोड शो निकाला और लोगों को आप पर एक बार फिर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। संजीव अरोड़ा ने आप उम्मीदवार के तौर पर ये उपचुनाव पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 2 गुना अंतर से जीता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बुर्का पहनकर तौफीक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां नेहा थी। तौफीक ने पहले नेहा का गला दबाया। जब नेहा के पिता ने देखा, शोर मचाया तो बुर्का पहने तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से फेंका। नेहा की मौत, इलाके में आक्रोश, तौफीक फरार। दिल्ली के पंचशील विहार में शराबियों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। स्थानीय लोग परेशान, देर रात तक शटर के नीचे होती है दुकानों से सप्लाई। शराबी मस्त, पुलिस सुस्त है अभी भी। सांसद मनोज तिवारी ने आज अपने आवास पर जनता दर्शन के माध्यम से क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। हर मुद्दे को गंभीरता से लिया गया, समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कहा, जनसेवा हमारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पुनीत संकल्प है। धान की खरीद सीजन 2025 से 4 महीने पहले ही अपनी तैयारियां पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनाज की खरीद की निगरानी करने और राज्य में आने वाले सीजनों में गेहूं और धान की सुचारू और निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन करके एक मिसाली पहल की है। विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम आज सुबह से ही अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास से ग्रीन एवेन्यू पर छापेमारी करने पहुंच गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि विक्रम सिंह मजीठिया अंदर हैं या नहीं, लेकिन इस समय पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कांग्रेस ने इस्तीफों का दौर शुरू। परगट सिंह और किक्की ढिल्लों ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। लुधियाना चुनाव में हार के बाद दोनों ने कार्यकारी अध्यक्ष पद से आशु के पक्ष में इस्तीफा दिया। भारत भूषण आशु ने भी इस्तीफा दे दिया। नोएडा सेक्टर 25 के रहने वाले बैंक मैनेजर से मैट्रिमोनियल साइट पर मिले युवक ने खुद को सेना में मेजर बताकर दोस्ती की और शादी का प्रस्ताव रखा। व्हाट्सएप के डीपी पर वर्दी में फोटो लगाकर कश्मीर में पोस्टिंग के फोटो साझा कर विश्वास दिलाया। पीड़िता से परिवार में शादी और ईएमआई चुकाने की मदद के नाम पर कई बार 4 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमजन आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अब शानदार स्तर से कनेक्टिविटी को लेकर फैसला लिया गया है। ये है कि जिले के तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में जो सिटी बस सेवा शुरू होनी है। पहला रूट जेवर से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन के बीच होगा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मेट्रो ब्रिज अंडरपास में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और तत्काल अलर्ट जारी करने की सुविधा वाला एक नया मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर रहा है। मध्य दिल्ली क्षेत्र में यह अंडरपास कनाट प्लेस को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जोड़ता है और लगभग हर मानसून सीजन में भारी जलभराव के लिए बदनाम। अप्रैल में पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हमलों के बाद भारत ने देश में पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए हैं। तो वहीं अब दिलजीत दोसांझ इसमें फंसते हुए नजर आए, जिसके बाद अब उन्हें बैन करने की भी बात की गई है। भारत में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद मेकर्स ने इसे भारत के अलावा दुनिया भर में रिलीज करने का फैसला लिया। इसलिए दिलजीत को गद्दार तक कह दिया गया है। अब बस इस विवाद पर दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन सामने आया है। BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा कि जब ये फिल्म साइन की गई थी तो भारत पाकिस्तान के बीच सब ठीक था। उन्होंने कहा, जब फिल्म बनाई जा रही थी तो सब कुछ ठीक था। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में हुई थी। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब ये पहलगांव वाला हमला हुआ तो निर्माताओं को पता था कि वे इस फिल्म को अब भारत में रिलीज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसे विदेश में रिलीज़ करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने फिल्म में बहुत पैसा लगाया था। उन्हें 100% नुकसान होगा क्योंकि वो एक पूरे क्षेत्र को ही हटा रहे हैं। इसके आगे दिलजीत ने कहा, ये सच तो ये है कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब हालात बिल्कुल ठीक थे। अब जब निर्माता इसे विदेश में रिलीज़ करना चाहते हैं तो मुझे उनके साथ खड़ा होना होगा और उनके फैसले का समर्थन करना होगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने हानिया आमिर के साथ काम करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, हानिया आमिर अच्छी हैं, वो बहुत प्रोफेशनल है। मैं किसी से ज़्यादा नहीं जुड़ता, मैं बहुत पर्सनल इंसान हूँ। बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म का ट्रेलर शेयर किया।
जिस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। जहां कुछ लोग फिल्म के लिए एक्साइटेड थे तो वहीं कुछ लोगों ने आतंकी हमले के बाद भी दिलजीत के पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ काम करने के फैसले पर सवाल उठाए। कुछ घंटों बाद दिलजीत ने हानिया आमिर अभिनीत फिल्म के एक गाने का टीजर शेयर किया, जिसे उन्होंने आलोचना के कारण जल्द ही हटा दिया। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और सोमवार का दिन उन्हें ट्रोल करने वालों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि एक्टर ने गिन गिन कर सभी ट्रोलर्स को एक एक करके करारा जवाब दिया है। सोमवार को बिग बी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को जी हुजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूं। अमिताभ के इस पोस्टर पर लोगों ने मीम्स कमेंट्स किए थे, तो यहाँ तक कि उनके साइबर वार्निंग वाले कॉलर ट्यून पर भी लोगों ने काफी कमेंट्स किए। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, अब तो लोग आपकी आवाज सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, कॉलर ट्यून से परेशान हैं। जवाब देते हुए अमिताभ ने लिखा, सरकार से कहो। वहीं एक यूजर ने लिखा, बुढ़ा सठिया गया है। इसका जवाब देते हुए अमिताभ ने लिखा, एक दिन भगवान ना करे वो जल्द ही आए, आप भी सठिया जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ कहावत है, जो साठा वो पाठा। जो साठा वो पाठा कहावत का मतलब होता है, जो जितना बूढ़ा है उतना ही बुद्धिमान है। राज नाम के एक्स यूज़र ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया, सर ये पोस्ट आप खुद करते हो या कोई असिस्टेंट है आपका? बिग बी ने जवाब दिया, मैं खुद करता हूँ। अभी समय हुआ है 23 जून 12:05। वहीं एक यूज़र ने लिखा, सॉलिड गांजा फूकते हो सर? जिसके जवाब में एक्टर ने लिखा, गांजा फूके हुए ही ऐसे लिख सकते हैं जैसा आपने लिखा है। वहीं एक यूज़र ने लिखा, थोड़ा तो लॉजिक लगाइए, इतना एटीट्यूड तो कैलकुलेटर भी नहीं दिखाता, या फिर दिल ने तो मान लिया था आपको लेकिन दिमाग कह रहा है सिस्टम एरर टू मच ओवर थिंकिंग डिएक्टेड। जवाब में बिग बी ने लिखा, आपका कैलकुलेटर भी आपके बारे में यही कह रहा है, ओवर थिंकिंग। वहीं पल्लवी आनंद नाम के एक एक्स यूज़र ने लिखा, फ़ोन पे बोलना बंद कर दो भाई। तो अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया वो आपको बताते हैं। उन्होंने बोला, सरकार से कहें। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।